अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? सर। वालेकुम सर जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर से तबीयत ठीक है? रब का एहसान है, अल्लाह ताला का एहसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बात स्टार्ट करता हूँ कहाँ से? EMF से। बहुत गौर से समझना ताकि आपका वो जो मेन टॉपिक है वो आपको समझ आ सके। EMF जो है, दिस इज E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, ये एक ही लफ्ज है वैसे, इलेक्ट्रोमोटिव, और F फॉर फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? मैं पहले ना आज इसकी एक दो डेफिनेशंस लिख लेता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिख लीजिएगा, फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस across terminals of the cell when circuit is open। जब सर्किट ओपन हो तो उसके टर्मिनल, सेल के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम EMF कहते हैं। अभी हम इसे समझेंगे भी सही, थोड़ा सा मैंने बताया भी था कल। सेकंड डेफिनेशन जो हम पहले समझेंगे वो मैं नीचे लिख रहा हूं। इट इज द वर्क डन on unit positive charge to move it from negative to positive terminal inside the cell। अब मैं इसकी एक तीसरी डेफिनेशन भी लिखने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव चले, मैं पहले इधर ही लिख लेता हूं, फिर हम तीसरी डेफिनेशन वो क्या है? इट इज द potential energy stored per unit charge to move inside the थोड़ा सा मैं करेक्ट करने लगा हूं। It is the potential energy stored per unit charge while moving inside a
सेल। ये 3 डेफिनेशंस हैं हमारे पास इस वक्त इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। जी, ये मैंने आपके पार्टिसिपेंट वाला मेन्यू था या मीमो था, वो मैंने लेफ्ट साइड पर मूव किया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नज़र तो नहीं आ रहा होगा। ये नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पर? नो सर। चलें ठीक नो है, सर। ठीक है। आ रहा है सर। आ रहे सर। चलें, आपको जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर में वो सारा नज़र आ रहा है ना? मैंने उसके आगे अपने इधर स्क्रीन पर कुछ पेस्ट किया है, वो तो नहीं नज़र आ रहा ना? नहीं नो सर। चलें ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। अब ज़रा इसको समझना है, ठीक है? बहुत गौर से समझिएगा, अभी लिखना नहीं है किसी ने भी। ये कौन आ गया? जी, ये मेरे पास एक सेल है, इधर इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा और ये सेल का पॉजिटिव पोटेंशियल टर्मिनल है, सही? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्योंकि पहले वाले लेक्चर इस तरह से लिए हैं ताकि आप लोगों को जो हमने आगे पढ़ना है वो समझ आ सके। तो करंट में मैंने शायद इस लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन जो मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो वीडियोस थी उनमें मैंने सारा डिटेल में समझाया हुआ है। तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम से ही जाहिर है वो करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, और कन्वेंशनल करंट वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज किया जाता है कि फ्लो कर रहा है, क्योंकि एटम के अंदर तो जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव हैं, वो तो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं सॉलिड्स, वो तो मूव नहीं कर सकते। लेकिन पुराने ज़माने से ये रवायत थी कि करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो करता है, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बहुत ज़्यादा मसाइल आए, क्योंकि बहुत सारी फिजिक्स की थ्योरी डेवलप हो चुकी थी। तो उन्होंने फिर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट देखा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे लेफ्ट से राइट पर अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस उनके अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हुए महसूस कर सकते हैं, या उनको उनके बराबर उसी रेट पर कंसिडर किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में अगर हम इस्लामाबाद में किसी ग्रीन बेल्ट में से गुजर रहे हैं एक रोड पर से, तो हम जब सामने की तरफ जा रहे हैं तो हमें लगता है कि दरख्त हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो दरख्त तो अपनी जगह पर वैसे फिक्स हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन की वजह से जैसे हमारी स्पीड सामने की तरफ होगी वैसे दरख्त की स्पीड या दरख्तों की जो स्पीड है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ली जा सकती है। तो ये याद रखें कि एक्चुअली मेटल के अंदर जो करंट होता है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए या पुरानी थ्योरी जो कंसेप्ट चला आ रहा है उसी को सामने रखते हुए हम पॉजिटिव चार्जेस को ज्यादातर कंसिडर कर लेते हैं, और उससे कोई कबाहत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ही है। सिर्फ दोनों के फ्लो में डायरेक्शन में फर्क आता है। तो यहाँ पर भी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया? ये कहानी करने के बाद अब जरा देखो, ये सेल है, इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया किसके साथ? मैंने एक सेल के साथ एक बल्ब के साथ अटैच कर दिया। ये बल्ब का सिंबल समझ लें। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उन्हें ये बैटरी ने पुश किया, यहाँ से वो बाहर जा रहे हैं, वो बल्ब में से गुजरेंगे, अपनी एनर्जी लाइट की फॉर्म में डिसिपेट करेंगे, फिर यहाँ से होते हुए वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा? वो सेल के अंदर आएंगे, अपने मोशन की वजह से वो सेल के इनसाइड आ गए। जब सेल के इनसाइड आ गए, अब यहां से समझने वाली बात आती है, गौर से समझिएगा कि
अब वो नेगेटिव तूने इनसाइड द सेल जब वो पहुंच गया, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो वो खुद ब खुद तो आ नहीं सकते कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करें और इस तरह से करंट पूरे सर्कल में ऐसे सर्कुलेट करता रहे। तो अब होता क्या है, सेल के अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। आप लोग सारे जानते हैं, कभी सेल बचपन में तोड़ा होगा आप लोगों ने, तो सेल के अंदर से कुछ केमिकल निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट केमिकल्स हैं और उनके नतीजे में रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी है वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास ये जितने भी चार्जेस हैं इनको हीट एनर्जी मिलती है। जैसे मैं पानी का एक पतीला है, वो बिल्कुल मुझे लगता है जैसे रुका हुआ है, वो मैंने चूल्हे पर रख दिया, चूल्हा जला दिया, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं उसमें वो पानी सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, तो उसमें वाटर करंट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर वो बहुत ज्यादा हीट अप कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास उसमें वो क्या कहते हैं, हमारे पास भाप बन के, वेपर्स बन के वो ऊपर भी मूव करना शुरू कर देते हैं। उनकी क्या होना शुरू हो जाता है, वो हमारे पास उनकी मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो पहले हमें स्टैटिक नजर आ रहा था, उनको हीट एनर्जी मिलती है, तो दे कम इनटू मोशन और ज्यादा वाइब्रेंट मोशन होती चली जाती है। तो इसी बात को अगर आप जहन में रखें तो यहाँ पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के नतीजे में यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पे क्या रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। और वो हीट एनर्जी मिलती है किसको, इन पॉजिटिव चार्जेस को मिलती है, और जिसके नतीजे में वो हमारे पास मूव करते हैं कहां से कहां, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इन पॉजिटिव चार्जेस पर अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी एनर्जी की वजह से, केमिकल एनर्जी की मदद से इनको पुश कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इन चार्जेस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ऑन दीज चार्जेस टू मूव देम फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी कि वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज, अब यहां पर मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज के लिए इट इज द वर्क डन, ये वर्क डन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन है, लेकिन किस पर है, ऑन यूनिट चार्ज, ताकि वो मूव कर सकें कहां से कहां, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। तो इस वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इस वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ, और ये हमारे पास इसका सिंबल आ जाता है। हाँ जी, ये डेफिनेशन सबको समझ आ गई? किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर कन्वेंशनल करंट दोबारा बता दें। ये डेफिनेशन बताएं जरा पहले। ये डेफिनेशन जो हमने अभी पढ़ी है कि ये क्या है, ये वर्क डन है ऑन यूनिट चार्जेस, ईएमएफ क्या है, ये वर्क डन है ऑन यूनिट चार्जेस, कहां से कहां, जब अगर वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है तो उन्हें मूव करें इनसाइड द सेल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये खुद ब खुद, यानी इसमें जो मेरे यहाँ पर समझाने वाली बात थी वो क्या थी कि वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, उन्हें कौन मूव करता है, अंदर जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, इलेक्ट्रोलाइट जो केमिकल एनर्जी देते हैं उसे कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी के फॉर्म में, और हीट एनर्जी किसको मिलती है, इन चार्जेस को मिलती है, जिससे वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि खुद तो वो जा नहीं सकते थे, आगे से पॉजिटिव में उन्हें रिपेल करना था। तो ये जो वर्क डन हुआ है ऑन द यूनिट चार्जेस टू मूव इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। मैं एक और बात आपको बता सर ये जबीउल्लाह प्लीज एक मिनट। अब यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात की, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी डेफिनेशन को नेगेटिव चार्ज के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो फिर आप इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे पास फ्लो यहां से करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, सर्किट के अंदर ऐसे अगर वो मूव करें, ये सेल, ये हमारे पास कुछ है बल्ब है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बाहर सर्किट में तो मूव नहीं करेंगे, वो यहां पर मूव करेंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज में बना देता हूं,
कलर और ले लूं, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करके आएंगे। लेकिन फिर सेल के अंदर जब वो दाखिल होंगे तो किस साइड से दाखिल होंगे, पॉजिटिव साइड से दाखिल होंगे। अब वो खुद पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी नेगेटिव चार्जेस, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव नहीं जा सकते। अगेन नेगेटिव चार्ज के लिहाज से ये जो है ये क्या होगा, ये वर्क डन होगा ऑन दीज यूनिट नेगेटिव चार्जेस टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। फिर ये डेफिनेशन जो है ये हमारे पास एक तरह से चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इट इज द वर्क डन, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन ऑन द यूनिट नेगेटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। जी क्या नाम था लड़का, अचानक मैं भूल गया। ये जो यस जबीउल्लाह आप पूछें पहले जरा, अगर इसी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। यस सर, ये डेफिनेशन सर जी पोटेंशियल डिफरेंस का भी है ना सर? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे, आपको फर्क समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। और शाजिल आपका कोई क्वेश्चन है? शाजिल आपका माइक ऑन है, आपने कोई क्वेश्चन करना है? चलें अब आगे बढ़ते हैं जी। वो एक लड़के ने कन्वेंशनल का पूछा था। कन्वेंशनल आपने ये जो भी मैं पॉजिटिव चार्जेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज को जैसे जो भी करंट फ्लो करेगा उससे हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन वाला ये यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो करंट फ्लो करेगा और उसके लिहाज से आप अपनी सारी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो जो करंट होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। क्लियर हो गया मेरा सोना? यस सर, हो गया। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, हो गया जी, थैंक यू। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आखिरी जो डेफिनेशन है यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर में लिखी है, इससे मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या, कल मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, भला क्या बताई थी कि जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या कहेंगे हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। जैसे मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करता हूं तो मैं तो खींच रहा होता हूं बाहर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग क्या चाहता है कि वो अंदर की तरफ जाए। तो उसकी वो जो फोर्स है जो अपनी पोजीशन रीस्टोर करना चाहती है उसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जब भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, वी डू वर्क अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स। हम रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो तब भी तो हम क्या कहते हैं, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, उसके ऊपर जो वर्क डन होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो आगे फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। इस तरह से मैं जमीन से कोई चीज उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वो भी इसमें स्टोर हो जाएगा किसके तौर पर, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं अगर इसे ऊपर से नीचे लाऊं, ला तो मैं ही रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही, क्योंकि अब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा। सिमिलरली जब भी किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी बात को सामने रखें जो हमने अभी एग्जांपल यहां पर दी थी कि ये जो हमारा सेल है, इसमें जो हमारे चार्जेस हैं, ये मैंने किसी सर्किट में लगा दिया, किसी बल्ब के अक्रॉस लगा दिए सेल को। तो इसमें जो हमारे चार्जेस हैं, जब वो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो क्या वो खुद जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि आगे से पॉजिटिव उन्हें रिपेल कर रहा होगा, नेगेटिव पीछे से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज होती है रिएक्शन के बाद हीट एनर्जी में, वो इन चार्जेस को मिलती है जिससे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो वर्क हो रहा है जिसकी वजह से ये चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ये जो वर्क डन ऑन द चार्जेस होगा वो इन चार्जेस में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों?
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त स्टोर होती है किसी भी चार्ज के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। तो यहाँ पर जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करके जा रहे हैं तो उन पर होने वाला वर्क जो है, जो उनको पुश कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दैट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऑन द चार्ज, और ये उसके अगेंस्ट जा रहा होगा, जिसकी वजह से इन चार्जेस पर जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड ऑन इन देम एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखो, अब जरा देखें मेरा सोना कि इधर भी मैं इसको चार्ज से डिवाइड कर दूं और इस पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं। पोटेंशियल वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज, लेकिन कब हो रहा है? व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, इसे हम कहते हैं ईएमएफ। तो साथ ही जरा देखो ये क्या बन गया, ये क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो जब चार्ज ये मूव करके जा रहा है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी पर यूनिट चार्ज, लेकिन कब? जब वो सेल के अंदर मूव कर रहा है। शर्त है सेल के अंदर मूव भी करे, उस पर वर्क जो भी हो वो अगेंस्ट द फोर्स हो, तो फिर उसके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? ईएमएफ कहलाएगी। तो ये भी हमारे पास इसके एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा फार्मूला ये हमने सामने लिख लिया। इसकी यूनिट क्या होती है ईएमएफ की? वो मैं इसी पेज पर लिख दूं, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट का सिंबल कैपिटल वी होता है, और 1 वोल्ट किसके बराबर है? ये जरा देखें, ईएमएफ की जगह पर वोल्ट, ईएमएफ की जगह पर वोल्ट, वर्क की जगह पर क्या आ जाएगा? जाउल, चार्ज की जगह पर आ जाएगा कूलम, तो ये हो जाएगा जाउल पर कूलम। 1 जाउल पर कूलम जो है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, बाकी डेफिनेशन हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कर लेंगे। अभी किसी का ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे से प्लीज पूछें। यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। चलें चलें, किसी ने अपनी इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो ले सकते हैं। ताकि मैं फिर अगले पे भेजें। कोई एक आध स्टूडेंट अगर ले लिया है तो फिर वो किसी चाहिए होगी तो वो मेरे से पूछ। सर मैंने ले ली है। चलें ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। अब हम आगे आते हैं और किसकी बात करते हैं। ये देखो, ये एक बल्ब है, ये कोई बल्ब ए है, ये दूसरा बल्ब एक लगा दिया, दिस इज बल्ब बी। ये मैंने एक सेल के साथ अटैच कर दिया, कि दोनों सेल के साथ अटैच कर दे। अब बल्ब जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे फिलामेंट होते हैं जिनमें करंट फ्लो करता है। करंट जब फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हमारे पास भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, तो वो एटम से टकराते हैं, उनके रास्ते में रुकावट आती है। एटम से जब वो टकराते हैं तो एटम को एनर्जी देते हैं, एटम वाइब्रेट करते हैं, उससे हीट और लाइट एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब चार्जेस बल्ब में से गुजरेंगे तो वो एटम से टकराने की वजह से वो अपनी कुछ एनर्जी जो उन्हें सेल से मिली थी उसको इस्तेमाल कर बैठेंगे, या उन्हें बल्ब के एक एंड से दूसरे एंड तक गुजरने के दौरान रुकावट जो ऑफर होगी, रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी, उसको ओवरकम करने के लिए उन चार्जेस को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो वर्क करना पड़ेगा वो जो इन चार्जेस को वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब? पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन by the unit charge to move
between 2 points in the circuit. तस्बीउल्लाह ने अभी सवाल किया था ज़बीउल्लाह ने कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो सेम है, नहीं, बड़ा फर्क आ गया मेरा सोना। भला क्या आ गया? वहां पर था ईएमएफ में इट इज द वर्क डन, ये इट इज द वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज, जो चार्जेस पर वर्क हो रहा है इनसाइड द सेल, उसके नतीजे में उन्होंने गेन की पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जब उन्होंने गेन कर ली, पोटेंशियल एनर्जी जब उन्होंने गेन कर ली, तो जब ये यहां से चार्ज बाहर निकलेगा, तो अंदर यहां पर वो बड़ा मरियल सा था, लेकिन जब वो सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके जाता है तो उसके अंदर आ जाती है कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब वो खुद इस काबिल हो गया है कि वो खुद काम कर सकता है, क्योंकि अब वो एनर्जेटिक हो गया है, सेल ने उसे एनर्जाइज कर दिया है। तो इसलिए जब वो गुजरेगा इस बल्ब में से, और बल्ब के एटम्स जो होंगे वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी यहां पर इस्तेमाल करते हुए आगे गुजरेगा। यानी अब इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? खुद वर्क करना पड़ेगा टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस, ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो वो जो वर्क डन है बाय द यूनिट चार्ज, अब वो यूनिट चार्ज कर रहा है टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए वो जो वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज है, उसको हम क्या कहते हैं? उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उन दो पॉइंट्स का क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी जरा देखो, ये क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन फर्क है ईएमएफ में वर्क डन ऑन द चार्ज हो रहा था, जिससे वो एनर्जी स्टोर कर रहा था, जबकि यहां पर वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज है, यहां पर चार्ज खुद वर्क कर रहा है टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है? जरा देखो, बल्ब लाइट देगा, बल्ब लाइट देगा, तो इसका मतलब है बल्ब खुद तो एनर्जी नहीं दे सकता, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो जो चार्ज के पास एनर्जी थी उसने यहां पर कंज्यूम की, जिसे बल्ब ने किस में चेंज कर दिया? लाइट में चेंज कर दिया। तो यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि जब चार्ज मूव करता है सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो जो एनर्जी डिसिपेटेड बाय द यूनिट चार्ज है, जो एनर्जी लाइट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, रिलीज हो रही है सर्किट में से, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द यूनिट चार्ज टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जी, अभी इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछें। पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया ज़बीउल्लाह? यस सर, क्लियर हो गया सर। चलें, यस सर, समझ आ गया। थैंक यू। अब टाइम रहेगा सिर्फ 5 मिनट। आज मैं 1 मिनट बिल्कुल छोड़ूंगा। आपने नीचे मैसेज में अपना नाम और आगे क्लास और सेक्शन जरूर लिखना है, ताकि आपकी मेरे पास एक अटेंडेंस सेव हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? प्लीज अभी मैसेज ना करें, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि मैं फिर वो देखना शुरू कर देता हूँ कि खैर हो कि क्या किसी का कोई मसला ना हो। जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास ये एक सेल है, वो हमने सेल लगा दिया कहां पर? सर्किट के अंदर। ये बल्ब है के साथ मैंने लगा दिया। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज, यहां पर और भी बल्ब लगे होंगे, अब ये पॉजिटिव चार्ज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है, पूरे सर्किट में से घूमने के बाद वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच आता है। तो ये जो टोटल उसे वर्क डन करना पड़ा टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
इन द सर्किट, सेल को छोड़कर, सेल के अंदर को छोड़कर बाकी जो से टोटल वर्क डन करना पड़ा फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल व्हाइल मूविंग अक्रॉस द सर्किट, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल से टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज वर्क करेगा बाहर निकल के सेल से टू मूव, कहां से कहां? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल of the cell while moving across the circuit, सर्किट के अक्रॉस मूव करने के दौरान। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, अभी हम लिख लेते हैं, टाइम रह गया 2 मिनट्स। जैसे हमने ईएमएफ की एक डेफिनेशन लिखी थी कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट में करंट नहीं पास हो रहा। इसकी डेफिनेशन ये बनती है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर? अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ये डेफिनेशन हम कल मैथ्स करेंगे, जो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, तो उस वक्त हम साथ समझ लेंगे। हाँ जी, यहां तक किसी का क्वेश्चन है वो पूछे, और बाकी अपनी प्लीज अटेंडेंस मार्क करें। इस वक्त 54 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 53 हैं, क्योंकि एक तो मैं हूं खुद, तो 53 स्टूडेंट्स जो हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करें। क्या लिखना है? नाम लिखना है, आगे क्लास लिखनी है 12, और अपना सेक्शन प्लीज मेंशन कर देना है। थैंक यू। अच्छा, बाकी जो है वो मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजी हैं, नहीं भेजी अभी, ये मेरे मोबाइल में है, उसका लिंक सिर्फ शेयर हो रहा है आज मेरे से, उसके ऊपर थंबनेल नहीं बन रहा ना, तो आप लोग प्लीज वो वीडियोस के साथ जो मैंने लिखा हुआ है उसको जरूर देखें। थर्मिस्टर की पूरी वीडियो है, 2 दिन के लेक्चर हैं, और एक जो है अजान अभी जवाब देता हूँ, और एक जो है वो उसका है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसका अगला लेक्चर भी है, ठीक है? तो एक दफे ना आप जरूर देखना है। बाकी जो स्टूडेंट नहीं आ पा रहे, उनके इंटरनेट का इशू होगा, कोई और मसला होगा, उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये हमने दोबारा तो पढ़ना नहीं है ना, कॉलेज आकर हमने ये दोबारा नहीं पढ़ सकना, इसलिए उनका भी किसी किस्म का लॉस ना हो। अजान जी मेरे प्यारे, अटेंडेंस कैसे लगानी है सर आपने क्या? ये देखें नीचे चैट आ रहा है, चैट का ऑप्शन है सर। आपके सामने, यस सर। उस चैट पे जरा क्लिक करें, नीचे अपना नाम, यस सर। क्लास और सेक्शन लिख दें और सेंड कर दें, ठीक है? जैसे वैसे टेक्सटिंग करते हैं। जबीउल्लाह आप बताएं। सर जी जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर वो ईएमएफ पर डिपेंड कर रहा है सर जी, जो दूसरी डेफिनेशन है आप उससे इस तरह लग बताएं, रहा है। आप ये बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी ईएमएफ नहीं होगी, तो क्या चार्ज के पास एनर्जी आएगी? नो सर। तो फिर वो आगे पोटेंशियल डिफरेंस